वेलकम बैक टू ऑल। देखिए आगे हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, लीनियर अलजेब्रा में। तो इसमें हम लोग देखेंगे दो डिफिनेशन है, लीनियर ऑपरेटर और लीनियर फंक्शनल, ठीक है। कभी कभार आप क्वेश्चन वगैरह में देखेंगे तो आपको लीनियर ऑपरेटर लिखा रहता है, ठीक है, कभी कभार आपको लीनियर फंक्शनल लिखा रहता है। तो ये देखिए कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक्चुअली ये भी एक तरह का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही है, ठीक है ना। सिर्फ मैपिंग की वजह से नाम बदला हुआ है। जैसे आप डेफिनेशन देखिएगा तो डेफिनेशन क्या है, देखिए अगर वी एफ को आप लेते हैं वेक्टर स्पेस तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वी टू एल इट सेल्फ है ना, यानी वी से वी में अगर जाएगा तो क्या कहलाएगा, वो लीनियर ऑपरेटर कहलाएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली ये क्या है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही है, जैसा है कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। तो अगर आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी से भी में लेते हैं, सेम वेक्टर स्पेस में लेते हैं, तो सिंपली ये क्या करेगा, तो सिंपली जो लीनियर प्रॉपर्टी है वो हम लोग क्या करेंगे, भी में ही चेक करेंगे, ठीक है, यानी उसके विद इन जो है जो सेट है उसी में करेंगे। तो सिंपली ये एक तरह से लीनियर ऑपरेशन के जैसा होगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, जब लीनियर फंक्शनल की बात है तो लीनियर फंक्शनल में क्या होता है कि जो मैपिंग होता है वो भी से एफ हो जाता है, ठीक है। तो अगर भी से एफ मैपिंग लेते हैं, यानी भी से लेके उसके फील्ड तक, ठीक है, ये मैपिंग अगर हम लोग लेते हैं तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा लीनियर फंक्शनल कहलाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड लीनियर फंक्शनल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर फंक्शनल बोलते हैं, ठीक है। तो सिर्फ देखिए, सिर्फ नाम का फ़र्क है, ठीक है, और बाकी है वही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आइए हम लोग इस पे जो है एक क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे, ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है कि P हमारा कोई वेक्टर स्पेस है ऑफ ऑल पोलिनोमियल ओवर R, ठीक है। तो शो करना है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन लिया गया है वो ध्यान दीजिए, उसको दिया गया है आपका P टू R लिया गया है, ठीक है, यानी आप डेफिनेटली देख रहे हैं कि वेक्टर से लेकर के आपका फील्ड तक लिया गया है, ठीक है। तो इसको डिफाइन किया गया है इस वे में, जहाँ आपका Q1T जो है वो कोई भी फिक्स्ड पोलिनोमियल है, यानी ये आपका एक फिक्स रहेगा। तो इसको आपको लीनियर फंक्शनल प्रूफ करना है, ठीक है। तो लीनियर फंक्शनल क्यों लिखा है, तो डेफिनेटली आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वेक्टर से लेकर के फील्ड तक का मैपिंग लिया गया है, इधर वेक्टर है इधर फील्ड है, ठीक है। तो ये हम लोग अभी डेफिनेशन में देखे थे कि अगर ऐसा मैपिंग होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर फंक्शनल, अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा तो, ठीक है। आइए देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन इसका यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। ओके, क्वेश्चन आपने अच्छे से देख लिया है, तो इसका सॉल्यूशन चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज करते हैं हम लोग कि चूँकि हमको दो पोलिनोमियल चाहिए होगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो ले लेता हूँ मैं क्या, fx और gx, ठीक है, ये दो मैं ले लेता हूँ, बिलोंग्स टू पोलिनोमियल p, ठीक है, ये पोलिनोमियल से आता है, ठीक है, ओवर R। और मैं ले लेता हूँ क्या, दो स्केलर अल्फ़ा और बीटा, जो कि मेरा फील्ड रियल से आएगा, ठीक है। अच्छा, देन डेफिनेटली ये होगा कि अल्फ़ा fx प्लस बीटा gx, ठीक है, ये भी क्या होगा, ये भी मेरा पोलिनोमियल में बिलोंग करेगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका एक वेक्टर स्पेस है, ये हमको गिवन है, p क्या है आपका वेक्टर स्पेस है, ठीक है, ओवर R। क्लियर है, ये चीज़ इसमें एग्जिस्ट कर जाएगा। अब देखिए नाउ अब हम लोग जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रूफ क्या, T फ्रॉम P टू R इज लीनियर फंक्शनल, ठीक है, वी हैव टू शो प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, फॉर T, ठीक है। तो T के लिए हम लोग ये दिखाएंगे कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ठीक है। तो चलिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग सबसे पहले ये ले लेते हैं, ठीक है, T अल्फ़ा fx प्लस बीटा gx, ठीक है, जो क्राइटेरिया हम लोग पढ़े थे लास्ट लेक्चर में। हम लोग देखते हैं कि ये अल्फ़ा T fx और बीटा जो है T gx के इक्वल होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो अब देखिए, तो T को जैसे डिफाइन किया गया है, वहाँ से आप देख लीजिए, T को देखिए इस फॉर्म में डिफाइन किया गया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं T qx इक्वल टू दिस वन। तो जैसा डिफाइन किया गया है वहाँ पे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ले लेंगे। सो इट इज़ ए इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ए विथ ए फिक्स्ड पोलिनोमियल qt, ठीक है, और
अंदर में जो जाएगा वो क्या जाएगा, वो टी के फॉर्म में जाएगा अल्फ़ा एफ टी प्लस बीटा जी टी, ठीक है, ये चला जाएगा। और साथ में यहाँ पे क्या लग जाएगा, आपका डी टी लग जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, एज पर क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग इसको चाहें तो इस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं, क्योंकि ये इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो देखिए अल्फ़ा को बाहर कर देता हूँ मैं, Q1T को ऐसे लिख देता हूँ, और साथ में लिख देता हूँ मैं FT/DT लिख सकते हैं डेफिनेटली, प्लस यहाँ पे फिर से A से B, बीटा को मैं ले लेता हूँ इस तरीके से, यहाँ पे Q1T और साथ में हमारा GT और DT, ठीक है, हो गया। तो अब यहाँ पे चूँकि अल्फ़ा मेरा कांस्टेंट है, इसको हम फर्दर बाहर निकाल सकते हैं, तो अल्फ़ा A to B, ठीक है, Q1T FT/DT, और नेक्स्ट स्टेप में आप बीटा को बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा A से B Q1T इंटू GT/DT, ठीक है। अब फिर से अगेन हम लोग जो डिफिनेशन डिफाइन किया गया है मैपिंग को, उसका यूज़ करेंगे, तो डेफिनेटली ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा अल्फ़ा, ठीक है, इसको आप क्या लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे आप T, यहाँ पे FT है, ठीक है, तो ये हमारा कहलाएगा क्या, FX, ठीक है, T ऑफ FX, प्लस यहाँ पे हमारा GT है, तो ये कहलाएगा बीटा T ऑफ GX, जैसा कि वहाँ पे डिफाइन किया गया है, ठीक है। देखिए अब ये प्रॉपर्टी को भी होल्ड कर गया, तो देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, T, ठीक है, इज़ लीनियर फंक्शनल, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉपर्टी को ये होल्ड करता है, देयरफॉर T क्या है हमारा, लीनियर फंक्शनल है, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे प्रूफ करना है। तो जो भी क्वेश्चन रहता है इस तरह का, वो बहुत सिंपल रहता है, तो आई होप आपको इसमें इस तरह से कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें हम लोग देखेंगे आगे के जीरो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, और कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स वगैरह भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तब तक आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अच्छा लगा हो तो, ठीक है, शेयर कीजिए एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब करके देखिए, क्योंकि इसमें बहुत कुछ आपके लिए अवेलेबल है, ठीक। थैंक यू वेरी मच।